नमस्ते दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा, जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी अराउंड 500 है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कैटेगरी में आता है। आप सबने देखा होगा कि एवरी ईयर दिल्ली में देखा जाता है कि विंटर के सीज़न में पॉल्यूशन राइज करता है। ये ऐसा क्यों होता है? यह इसका मेन रीज़न है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। यह सिर्फ दिल्ली में नहीं होता है बल्कि दिल्ली पूरे नॉर्दर्न साइड में होता है। ये सिर्फ जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 2019 में जो इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड स्टेट था वो वाराणसी था, जिसका एवरेज ईयरली एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 था। लेकिन सब लोग पता नहीं क्यों दिल्ली पे ही फोकस करते हैं। जो मेन रीजंस है वो पॉल्यूशन के, वो एक तो टेम्परेचर इन्वर्जन है, स्टबल बर्निंग है, और हाँ, फायर क्रैकर्स भी एक तरह का रीज़न है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, और कंस्ट्रक्टिव जो वेस्ट होते हैं वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जो विंटर में इसका एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। आप सबने देखा होगा कि जो अदर स्टेट है, चेन्नई, मुंबई, उसमें भी बहुत फायर क्रैकर्स चलाए जाते हैं। बहुत ऐसी तरह की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको उतना पॉल्यूशन नहीं देखने का मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज फेस नहीं करते हैं। पूरे नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज फेस करते हैं लोग। एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रोपोस्फियर है उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जो वार्मर गैसेस होती है वो नीचे रहती है। वो क्या करती है, जैसे कोई भी पॉल्यूशन होता है ना, वो वार्मर रहती है तो नीचे रहती है, तो वो ऊपर उड़ जाती है। लेकिन जब विंटर का सीज़न आता है तो जो नॉर्दर्न साइड में, जैसा आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, और उसी के कारण जो सन रेज होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस बहुत ही कोल्ड हो जाती है। और जो अर्थ के आसपास की जो सरफेस होती है वो भी बहुत कोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा ऊपर नहीं उड़ पाती है पॉल्यूशन की, और वहीं पे अराउंड पॉल्यूशन वहीं पे रहता है। और यही एक इम्पोर्टेंट कारण है जहाँ पे पूरा फॉग जमा हो जाता है। तो और अगर हम हॉरिजॉन्टल विंड की बात करें तो वहाँ पे भी वो ट्रैप हो जाती है, क्योंकि जो विंध्यान रेंज है और हिमालय के बीच में विंड इतनी स्पीड नहीं है वहाँ पे कि वो क्रॉस कर पाए, और जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी कंडेंस्ड होके वहाँ पे फॉग का रूप ले लेती है। और वही अगर हम अदर स्टेट की बात करें, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से वो कोस्टल एरियाज है, जिससे विंड, हॉरिजॉन्टल विंड के कारण वहाँ पे पॉल्यूशन बाहर निकल जाता है, और वहाँ पे सर्दी भी नहीं पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन भी नहीं होता है। और एक इम्पोर्टेंट सबसे जो है रीज़न वो है स्टबल बर्निंग का। जो जो स्टेट है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहाँ से जो स्टबल जलाई जाती है उसका धुआं सीधा जाता है दिल्ली में, जो कि अगर देखा जाए तो 46% एक पार्ट है टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली का। जो स्टेबल बर्निंग है ये शुरुआत से नहीं हुआ करता था। आज से लगभग 50 साल पहले देखा जाए तो किसान थे वो मैन्युअली क्रॉप्स को कट करते थे, जिससे उन्हें क्रॉप को जलाने का नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर हम 70s 80s की बात करें तो यहाँ पे वो लोग मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का यूज़ करने लगे, जो कि क्रॉप को जमीन से 2 फीट ऊपर से कट करती है, जिसके कारण वो पूरे खेत में 2 फीट क्रॉप बच जाती है। जिसके मतलब कट करने के लिए वो लोग को उतना मतलब टाइम नहीं रहता है उनके पास, और पैसे भी नहीं रहते हैं कि वो उतना कट कर पाए इतने लोगों को बुला के। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, मतलब टाइम और पैसा बचाने के लिए। और अगर हम अब सॉल्यूशन की बात करें तो हम अभी जाके ऐसे फार्मर्स को रुकवा तो नहीं सकते हैं कि आप स्टेबल बर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, हम N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं हर टाइम। उससे जो लो क्वालिटी के मास्क आते हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे, उनको पहनना या ना पहनना बराबर रहेगा। और हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि वो कुछ करे हमारे लिए, बगैर कि किसी और
पॉलिटिकल मुद्दे से आपस में लड़ने से अच्छा है कि वो कुछ, जैसे बीच में प्रपोज आ रहे थे कि मतलब बायोमास प्लांट में वो बची हुई क्रॉप को डाल के इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा सकती है, तो इसमें फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगी। और इसके अलावा एक हैप्पी सीडर करके मशीन आती है जिससे जो 2 फीट बची हुई क्रॉप थी उसी को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करके फिर से वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फार्मर्स को नई क्रॉप भी नहीं लगानी पड़ेगी। और कुछ प्रकार के प्लांट भी आते हैं जो अगर घर में लगा ले तो वो भी उनसे बहुत हेल्प मिल सकती है घर में पॉल्यूशन रिड्यूस करने में। तो यही सब। अर्थ साइंस के अंदर एक एजेंसी आती है जिसका नाम है सफ़र, जो इंडिया में पॉल्यूशन को लेके उसको रिसर्च करती है और उसको मॉनिटरिंग करती है और स्टेट वाइज एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करती है। और अगर हम सफ़र का फुल फॉर्म देखें तो वो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसोर्स। इसने मतलब पॉल्यूशन के अलग अलग लेवल को डिवाइड कर रखा है। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 तक है तो उसे मतलब गुड या मॉडरेट माना जाता है, अगर 200 तक है तो उसे अनहेल्दी, और अगर 300 तक है तो वेरी अनहेल्दी, और 500 तक है तो इसे बहुत ही डेंजरस कैटेगरी में रखा जाता है। और जैसे हम इस कुछ स्टेट की बात करें, गाज़ियाबाद जैसे, तो वहाँ पे दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2000 को क्रॉस कर लेता है, जो कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली कैटेगरी में आती है। इसलिए फायर क्रैकर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वहाँ पे पॉल्यूशन का।